बच्चों, आज आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है खुदी मिटेगी तो खुदा मिलेगा। ये सच है कि मानस चोला प्रभु प्राप्ति के लिए ही आपको मिला है, पर विरला है कोई ऐसा जीव जो ये जान पाता है, महसूस कर पाता है उस प्रभु के ठिकाने को, उस प्रभु के इशारे को, पहचान पाता है इस जगत में प्रभु की सच्चाइयों को। वो प्रभु, वो ईश्वर जो ना दिखकर भी हर कदम पे दिखाई देता है, वो जर्रे जर्रे में मौजूद है, कण कण में व्याप्त है, और ये सारी सृष्टि, ये प्रकृति, ये कायनात कहीं उसी का वजूद है, कहीं उसी की पहचान है, कहीं उसी का तसव्वुर है, कहीं उसी का आईना है। फिर क्या वजह है कि उसे देखकर भी हर कदम पर हम उससे दूर हैं, ये जहान उससे दूर है? एक कारण है, जहां मैं का निवास हो वहां तू प्रकट नहीं होता। हमें अपनी खुदी मिटानी पड़ती, ये मानना पड़ता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। मेरा यहाँ क्या है? हम किसको अपना मानते हैं? क्या ये जगत आपका है? वो रिश्ते, वो नाते, वो भाई बंधु, माता पिता, सहपाठी, रिश्तेदार, यहाँ कब कौन किसका है? जब जाना तब ये माना कि ये सब लेन देन के रिश्ते हैं, कर्जाई हैं, कई कर्ज की अदायगी की जा रही है, यहाँ कोई अपना नहीं। फिर ये शरीर, आपकी अनेकों ऐसी वस्तुएं जो यही नश्वर जगत में आपको मिली, उसकी कृपा से आपने उसे अपना मानने की भूल कर ली। इस शरीर को भी आप अपना मान बैठे कि शरीर किराए का है, जो कुछ सालों के लिए आपको मिला है। किसी को 20, 25, 30, 40, 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष की आयु। फिर ये अपना कहाँ है? क्या आपके कहे में चलता है? नहीं।
आपकी मर्जी से नहीं चलता। ना तो इस शरीर का मन आपकी मर्जी से चलता, ना ही ये तन चलता। कोई नहीं चाहता कि वो बीमार हो, फिर भी आपको बीमारियां हो जाती। कोई ये भी नहीं चाहता कि वो गलती करे, फिर भी जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी आपसे भूल हो जाती। ना ये सांसें आपकी हैं, कब किसकी सांसें निकल जाएं कोई नहीं जानता, हर कोई बेखबर है। अगले पल क्या घटित होने वाला है स्वयं आप नहीं जानते। अगले पल ये शरीर क्या करवट लेगा ये आप नहीं जानते। फिर इस शरीर का कैसा अभिमान जिस पर आपका कोई हक नहीं। आप परेशान होना नहीं चाहते, फिर भी परेशान हो जाते। हर कोई सुखी होना चाहता है, पर ये मन, ये शरीर आपको सुखी होने नहीं देता। फिर भी नाहक सांसारिक हर प्राणी इसका मान, अभिमान, अहंकार मिथ्या करता है और अपने जीवन को मिथ्या बना लेता है। ये शरीर तब तक झूठा है कि जिसका अंश है उससे मिल नहीं जाता। ये शरीर परमात्मा का अंश है और इस बूंद को उस सागर से मिलना ही है। मगर ये संभव तब है जब ये माने कि ये शरीर तुम्हारा। आप क्या समझते हैं कि ये शरीर आपका है? हमें मानना होगा कि ये शरीर उस मालिक का है, उसका दिया है। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो, ये याद रहे। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। जी हाँ, आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप क्या हैं। जैसा भी हमने कहा, आप एक बूंद हैं उस मालिक की, उस परमात्मा की का एक अंश, और उस बूंद को नदी ही सागर तक ले जाती। वो नदी हम हैं, गुरु ही नदी है जिसमें मिल जाना है आपको। नदी का काम ही है वो सागर में जाकर मिल जाती। बच्चों, सबसे पहले इस नश्वर जगत और मिथ्या जगत की चीज़ों का अभिमान, झूठा अभिमान आपको त्यागना ही होगा। यहाँ आप हर वस्तु को अपना मानकर दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं और झूठे अहंकार में आकर
आप व्यर्थ का झूठा आचरण भी कर जाते हैं। कहते हैं अभिमानी व्यक्ति को जब अभिमान आ जाता है, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि छोटे लोगों को बहुत तुच्छ समझता है। उससे मिलना भी उसे गवारा नहीं। अहम आ जाए तो आप नमस्कार करना, प्रणाम करना, झुकना भूल जाते। दूसरों का आदर सम्मान क्या है ये आप नहीं जानते। अहंकारी व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता है, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो, उसका मान हो, वो यही इच्छा तो रखता है, पर दूसरों को आदर मान सम्मान नहीं देता। आज ये संसार में अभिमानी व्यक्तियों की कमी नहीं। कृष्ण ने ठीक ही कहा गीता में कि सांसारिक व्यक्ति बहुत कुछ भूल गए हैं। द्वापर युग में आकर कृष्ण ने गीता की रचना की। अपार ज्ञान संपदा देकर वो चले गए। बहुत से कृष्ण भक्त होंगे जो कृष्ण की पूजा करते, किंतु उनके वचनों को शायद वो याद नहीं करते। कृष्ण के कहे वचन उन्हें याद नहीं। वो पूजा तब तक परवान नहीं चढ़ेगी जब तक आप उन शिक्षाओं को धारण नहीं कर लेते, वैसे बन नहीं जाते। कृष्ण ने गीता में कहा, जो लिया इसी से लिया, इस परमात्मा से लिया। जो लिया इसी से लिया, इस परमात्मा से लिया। जो दिया इसी को दिया। इसका तात्पर्य है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है संसार में जीवन यापन करने के लिए, ये सब कुछ उसकी दया से ही संभव है। जो दिया इसी को दिया, इसका तात्पर्य है कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसका हिसाब वो मालिक ही ले रहा है। परम पिता परमेश्वर ही आपके कर्मों का हिसाब ले रहा है। जो लिया इसी से लिया, जो दे रहे हैं इसी को दे रहे हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य लिखा लेंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, ये हमेशा याद रखिए कि जो आज आपका है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुख का कारण है। आज धन मिल गया, दौलत मिल गई, संपत्ति मिल गई, ऐशो आराम मिल गए, वैभव मिल गया, उसकी कृपा से।
और मान लिया कि हम मालिक हो गए। देने वाले को भूल गए जिसकी कृपा से मिला। हमारे अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, बजाय इसकी कि हम उसका शुक्राना करें, रोम रोम से हम उसके शुक्रगुजार हों कि मालिक तेरी दया है, तेरी दया से ही हमें ये सुख मिले। बच्चों, आप जिंदगी के हर वर्ग को, अमीरी गरीबी, दुख सुख कष्ट सब अपनी आंखों से इस जगत में देख रहे हैं। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं, यही जगत। अगर इसी जगत में जहां कोई भूख से प्यासा है, जहां किसी के पास रहने के लिए छत भी नहीं, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े या वस्त्र भी नहीं। एक तरफ भूख है तो एक तरफ महल है, महलों का सुख। महलों के सुख पाकर कोई अभिमानी हो जाए तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। उसे जगत का ये सच जो आंखों से देख रहा है, इस नज़ारे को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे तो ईश्वर का बारंबार शुक्राना करना चाहिए। इस जगत में जिन्हें भी मालिक की दया से वो सुख प्राप्त हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों जिन्हें भी ईश्वर की कृपा से, परम पिता परमेश्वर की कृपा से सुख मिला है, उसकी दया मिली है, उसे तो परमात्मा का शुक्राना करते हुए उसे हर सांस उसकी याद में गुजारनी चाहिए कि तेरी दया है। वो जिंदगी का एक नर्क भी देख रहा है और इसी दुनिया में उसे स्वर्ग की जिंदगी मिली, पर ऐसा नहीं है। जिस पर मालिक ने ऐसी दया की, उसी की बुद्धि पलट गई। जिसे धन मिला उसे धन का अभिमान हो गया।